और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। एक युवक को उधारी के पैसे मांगने पर जिंदगी से हाथ धोना पड़ा है। मामला केकड़ी शहर के काजीपुरा का है, जहां पर महिला को 51,000 रुपये उधार देना एक युवक को भारी पड़ गया। युवक शनिवार को उधारी के पैसे लेने के लिए महिला के घर गया तो गुस्साई महिला व उसके साथियों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की, जिससे युवक की मौत हो गई। इस संबंध में सिटी थाना पुलिस ने मृतक के पुत्र की रिपोर्ट पर महिला सहित 3 जनों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। केकड़ी सिटी थाने में मृतक के पुत्र जामोली पुलिस थाना पंडेर निवासी मुकेश पुत्र गोपालनाथ ने बताया कि उसके पिता गोपालनाथ ने काजीपुरा निवासी आरोपिता शिमला देवी मीणा को 40,000 रुपये नगद उधार दिए थे। वहीं उसने फोनपे से आरोपिता शिमला के खाते में 11,000 रुपये ट्रांसफ़र करवाए थे। उसके पिता आरोपिता में 51,000 रुपये मांगते थे। रुपये लेने के लिए उसके पिता शनिवार को आरोपिता शिमला देवी मीणा की काजीपुरा स्थित आवास पर गए, जहाँ पर आरोपिता काजीपुरा निवासी शिमला देवी मीणा व उसके अन्य साथी मोडिया का खेड़ा पुलिस थाना पंडेर निवासी प्रेम शंकर मीणा और लोकेश मीणा ने मिलकर साजिश रचते हुए उसके पिता के साथ गंभीर मारपीट की। रिपोर्ट में मृतक के पुत्र ने बताया कि उसने अपने पिता को दोपहर को फ़ोन किया तो उसके पिता दर्द से कराते हुए कहा कि शिमला देवी मीणा के मकान में हूँ, यहाँ पर वह और उसके साथी उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, तुम लोग यहाँ आ जाओ। जिसके बाद वह उसके दादा और उसकी बहन के साथ शाम को आरोपिता शिमला मीणा के मकान पर पहुंचा, जहां पर उसके पिता अचेत अवस्था में मकान के चौक की फर्श पर खून से लथपथ पड़े हुए थे। आरोपिता शिमला मीणा खून को साफ करने के लिए फर्श पर पोछा लगा रही थी। वहीं आरोपी प्रेम शंकर व लोकेंद्र मीणा खून से सने हाथों को धो रहे थे। जिसके बाद उसके दादा और बहन ने मिलकर वह अपने पिता को इलाज के लिए वेन में लेकर पंडेर के राजकीय अस्पताल रवाना हो गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसके पिता को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सिटी थानाधिकारी राजवीर सिंह मई जाब्ते के रविवार को पंडेर चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के पुत्र मुकेश की रिपोर्ट पर सिटी थाना पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मारपीट के दौरान आरोपिता ने युवक के साथ जमकर मारपीट की, जिससे युवक के शरीर पर कई जगह गहरे निशान बन गए हैं। युवक के हाथ पैर सहित कई जगह पर मारपीट के गहरे निशान हैं। घटना के बाद देर रात को ही मृतक जामोली सरपंच देवराज गुजर के साथ केकड़ी पुलिस थाने पहुंचा और हत्या के संबंध में रिपोर्ट दी। केकड़ी सिटी थाना पुलिस ने रविवार को रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। सर, वो मामला मुकदमा एक दर्ज हुआ है हत्या का, उसमें क्या है बताया। मुकेश नाथ पंडेर निवासी ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मेरे पिताजी जो कल केकड़ी में काजीपुरा में शिमला मीणा के घर पे उधार के रुपये मांगने वापस लेने गए थे। उस दौरान वहाँ पर किन लोगों ने शिमला मीणा और 2 अन्य लोगों ने मिलकर उनसे मारपीट की है, जिस मारपीट से उनकी मृत्यु हो गई। इस पर प्रकरण 302 में दर्ज किया जाकर अनुसंधान अभी जारी है। बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। सर, इसमें किसी को हिरासत में लिया गया हो? किसी हिरासत में लिया गया, पूछताछ जारी है। अजमेर पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देश पर ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय केकड़ी के वर्तखंड के पुलिस थानों की 74 टीमों ने मिलकर 112 जनों को गिरफ्तार किया है। वहीं 14 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इधर केकड़ी शहर व सदर पुलिस की 1 दर्जन टीमों ने मिलकर शनिवार रात से चलाए गए ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत विभिन्न मामलों में 40 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 7 मुकदमे भी दर्ज करते हुए 1 दर्जन वाहनों को जब्त किया है। अजमेर पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देश व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा व पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह के सुपरविजन में गठित टीमों ने शनिवार रात से दबिश देकर हार्डकोर अपराधियों, स्थायी वारंटियों व खनिज का अवैध रूप से परिवहन करने व शराब तस्करी सहित अन्य मामलों में कार्रवाई की है। पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह ने बताया कि आमजन में पुलिस के प्रति जो विश्वास है उसको मजबूत किया जाए और साथ ही अपराधियों में भय का वातावरण पैदा किया जाए। इसी के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया है तथा ऑपरेशन वज्र प्रहार की कार्रवाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी।
शहर थानाधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि एसपी चुनाराम जाट के निर्देश पर ऑपरेशन प्रहार के तहत 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आधा दर्जन के करीब वाहनों को जब्त किया गया है। थानाधिकारी राजवीर सिंह के अनुसार केकड़ी शहर पुलिस ने अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अपराधियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत 3 व खनन एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया है। थानाधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि अवैध शराब तस्करी करने के मामले में केकड़ी निवासी नरेंद्र मालावत पुत्र रामस्वरूप सासी, रोडू पुत्र दयाल गुर्जर, बिहार निवासी रशीद पुत्र भारत को गिरफ्तार किया गया है। वहीं लंबित प्रकरणों में वांछित अपराधियों में काजीपुरा निवासी टिकमचंद मेघवंशी, सल्लारी निवासी हरजी कुमावत, केकड़ी निवासी रवि शिंदे, रवि साहू, सांवरलाल माड़ी, दिलकुश कीर कुमावतों का नया गांव निवासी भगवान कुमावत, सदारी निवासी गणराज सिंह को गिरफ्तार किया गया है। वहीं शांति भंग करने के मामले में केकड़ी निवासी महेंद्र जाट, रामदेव जाट, चिताखेड़ा निवासी वकील मोहम्मद, मंडलगढ़ निवासी मदन लाल रेवारी, मेवदा कला निवासी गीसालाल मीणा, केकड़ी निवासी तेजमल तेली, बिहार निवासी दीपक कुमार व टुनटुन ऋषि को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अवैध खनन परिवहन करने के मामले में आधा दर्जन वाहनों को जब्त भी किया गया है। सदर थानाधिकारी अनिल देव कल्ला ने बताया कि ऑपरेशन प्रहार के तहत केकड़ी सदर पुलिस की टीम ने अलग अलग जगहों पर दबिश देकर 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें 2 मुकदमे अवैध खनन से संबंधित है। वहीं एक मुकदमा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। थानाधिकारी अनिल देव कल्ला ने बताया कि अवैध खनन के मामले में सदर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इसी एक्ट के तहत 4 जनों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 स्थायी वारंटियों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं शांति भंग के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सदर थानाधिकारी अनिल देव कल्ला ने बताया कि अवैध खनन परिवहन के मामले में 5 ट्रैक्टर ट्रॉली, 1 डंपर, 1 कार को जब्त किया गया है। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल केकड़ी द्वारा त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बजरंग दल व दुर्गा वाहिनी के 1100 कार्यकर्ताओं ने दीक्षा ली। त्रिशूल दीक्षार्थियों को विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री सुंदरलाल कटारिया ने त्रिशूल धारण कराकर शपथ दिलाई। त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम यहां शापणदा रोड स्थित पटेल स्कूल के पास आर्य समाज परिसर में आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री सुंदरलाल कटारिया मौजूद थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के शशि प्रकाश इंदौरिया, प्रांत उपाध्यक्ष स्नेहलता पवार मौजूद रही। समारोह की अध्यक्षता विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष हीराचंद कुटटा ने की। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में मेरुकला आश्रम के संत हरिदास महाराज, जूनिया गणेश बड़ी आश्रम के संत हनुमान दास महाराज मौजूद थे। समारोह को संबोधित करते हुए मेरुकला आश्रम के संत हरिदास महाराज ने कहा कि हिंदू समाज के युवाओं को एकजुट होकर होने की जरूरत है। देश में कई राज्यों में दूसरे देशों का कानून चल रहा है। प्रत्येक हिंदू को अपने अपने परिवारों और देश धर्म की रक्षा के लिए घरों में शस्त्र रखना चाहिए। संत हरिदास महाराज ने कहा कि हिंदुओं को संगठित होकर हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हमारी वर्षों पुरानी हिंदू राष्ट्र की कल्पना अब शीघ्र पूरी होगी। उन्होंने कहा कि हिंदू त्योहारों को उत्साह के साथ मनाना चाहिए और हिंदू समाज के कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना चाहिए, जिससे उनकी शक्ति नजर आए। समारोह में मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री सुंदरलाल कटारिया ने कहा कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए और सिर पर तिलक लगाकर निकले, जिससे उनकी पहचान हो सके कि वे हिंदू है। उन्होंने कहा कि त्रिशूल दीक्षा में जो त्रिशूल दिए जा रहे हैं उनमें 3 खासियत है, जिनका हमेशा ध्यान रखना है। जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना है। इस मौके पर जूनिया गणेश बड़ी आश्रम के हनुमान दास महाराज जी ने कहा कि सभी लोगों को एक राय से कार्य करना चाहिए, जिससे वह कार्य सफल हो सके। त्रिशूल दीक्षा देने का ही एक उद्देश्य है कि सभी लोग एकजुट होकर व संगठित होकर रहे। समारोह के दौरान संगठन द्वारा बामा साहू का अभिनंदन किया गया। त्रिशूल दीक्षा के बाद शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के शापणदा रोड स्थित आर्य समाज मंदिर से प्रारंभ होकर जूनिया गेट, घंटाघर, सदर बाजार, गणेश प्याऊ, खिड़की गेट, लोढ़ा चौक, माणक चौक, सूरजपोल गेट, हरिजन बस्ती, बेरू गेट, सरसड़ी गेट, बस स्टैंड, कचहरी मार्ग, तेलियान मंदिर, जयपुर रोड होते हुए पुनः आयोजन स्थल पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान दुर्गा वाहिनी की बालिका भारत माँ व झांसी की रानी बनकर अश्वरों पर सवार होकर चल रही थी। तभी पीछे
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सहित त्रिशूल दीक्षा लेने वाले युवक युवतियां हाथ में भगवा ध्वज लहराते हुए तथा जयघोष करते हुए चल रहे थे। पीछे बग्गी में सवार होकर संत चल रहे थे। अखंड भारत की झांकी भी इस दौरान शोभा यात्रा में शामिल की गई। शोभा यात्रा का शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। समारोह के दौरान विश्व हिंदू परिषद के चांदमल जैन, महावीर सिंह बाटी, काशीराम विजय, बजरंग दल नगर संयोजक विष्णु साहू, विहिप के नगर मंत्री रोहित राठी, बजरंग दल के प्रखंड अध्यक्ष रामोतार चौधरी, दशरथ जाट, ऋषिराज चौधरी, सिंटू साहू, भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह शक्तावत, राजेंद्र विनायका, शदारा सरपंच गोविंद जैन, डॉक्टर मिथिलेश गौतम, अनिल मित्तल, बंसीलाल किंजा, इंदु मित्तल, ज्ञान प्रकाश राठी, राजेंद्र चौधरी, लोकेश साहू, सुरेश साहू, बेरूलाल साहू, सीमा जेतवाल सहित कई हिंदू संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम में केकड़ी शहर सहित केकड़ी प्रखंड के ग्राम देवगांव, सांवर, सरवाड़, बगेरा, सापला, जूनिया सहित कई गांवों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। केकड़ी सदर थाना इलाके के कालीतलाई का खेड़ा गांव में कुएं में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकालकर राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया। जानकारी के अनुसार कालीतलाई का खेड़ा में रविवार को सोरंगी पत्नी मोडूलाल प्रजापत उम्र 50 वर्ष अपने खेत पर काम करने के लिए गई थी। खेत पर काम करने के दौरान वह कुएं में पानी निकाल रही थी। कुएं से पानी निकालने के दौरान पैर फिसलने से वह कुएं में जा गिरी। कुएं में गिरने से महिला की पानी में डूबने से मौत हो गई। आसपास के लोगों ने हादसे की सूचना सदर पुलिस थाना को दी। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस के एएसआई प्रभुलाल मीणा मय पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया। सदर थाना पुलिस ने शव को केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपा गया। फिलहाल सदर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। निकटवर्ती ग्राम नायकी में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोग भागवत कथा का श्रवण करने पहुंच रहे हैं। भागवत कथा के तीसरे दिन व्यासपीठ पर विराजित साध्वी सुभद्रा वृंदावन ने विभिन्न प्रसंगों का संगीतमय वर्णन किया, जिस पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर प्रभु भक्ति में झूमते नजर आए। भागवत कथा के तीसरे दिन व्यासपीठ पर विराजित साध्वी सुभद्रा ने भागवत पुराण की महत्ता बताई और कहा कि कलयुग में तो भगवान के नाम की जप करने से मात्र ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए भगवान सिमरन पूरे भक्ति भाव से करना चाहिए। उन्होंने न्याय और नीति से कमाए हुए धन को विष्णु का वास बताते हुए कहा कि परमात्मा सब जगह है, पर उसको प्राप्त करने के लिए भाव, प्रेम, समर्पण करना बेहद आवश्यक है, तभी प्रभु प्राप्ति हो संभव है तथा प्रभु प्राप्ति ही मोक्ष है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बच्चों को समय पर संस्कार देंगे तभी वो घर, परिवार व देश की तरक्की कर पाएंगे। इस मौके पर साध्वी सुभद्रा ने प्रहलाद प्रसंग व नरसिंह अवतार का संगीतमय वर्णन किया। प्रसंगों के दौरान कलाकारों ने भी जीवंत नाटकीय प्रस्तुति दी, जिसे देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे तथा संगीतमय भजनों पर झूमने लगे। भागवत कथा के अंत में आयोजनकर्ता ग्राम सेवा सहकारी समिति लसाड़िया अध्यक्ष पोखरलाल बराला, उमराव संजय अजजाट, विजय पुष्पेंद्र बराला ने भागवत जी की आरती कर प्रसादी का वितरण किया। इस मौके पर आसपास के गाँव के श्रद्धालु मौजूद रहे। राधा स्वामी फिजियोथेरेपी एंड नर्सिंग केयर सेंटर कार्डियो की समस्या को रोकने में फिजियोथेरेपी की अहम भूमिका है। घुटने में दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, लकवा, नसों मांसपेशियों में कमजोरी, स्पाइंडलाइटिस, प्लास्टर उतारने के बाद अकड़न इत्यादि का इलाज सर्व सुविधा युक्त आधुनिक मशीनों के द्वारा असमर्थ मरीजों के घर पर उपचार की भी सुविधा उपलब्ध। हमारा पता है मुकेश मेडिकल के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा संचालित केकड़ी का एकमात्र फिजियोथेरेपी सेंटर।
यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना देखता है। जी आपके शहर केकड़ी में खुल गया है कनकावती कोचिंग क्लासेज। कृषि पर्यवेक्षक, जेट, पीटेट, पटवारी, केट, एसएससी, एलडीसी, ग्राम सेवक, बीएसटीसी सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का बेहतरीन स्थान अजमेर रोड जैन पेट्रोल पंप के सामने पीर बाबा के पास गणपति प्लाजा में कनकावती कोचिंग क्लासेज। नए बैच प्रारंभ 10 मार्च से, तो अभी संपर्क करें। रविवार को जयपुर में एससी एसटी समाज व संगठनों की आयोजित महापंचायत में रविवार को अंबेडकर संघर्ष समिति, भीमसेना, भीम आर्मी सावर के नेतृत्व में सैकड़ों दलित समाज के लोगों ने कई बसों व गाड़ियों से जयपुर के लिए कूच किया। इस मौके पर दलित समाज के सैकड़ों लोगों ने जयपुर में आयोजित महापंचायत में भाग लिया। अंबेडकर संघर्ष समिति सावर के अध्यक्ष ओम प्रकाश काशोटिया ने बताया कि राजधानी जयपुर में आयोजित अनुसूचित जनजाति की इस रैली में सैकड़ों की संख्या में दलित समाज के लोगों ने भाग लिया तथा सरकार के समक्ष दलित समाज के एकजुट होकर प्रदर्शन के माध्यम से संदेश दिया गया कि राजनीतिक लेवल पर दलित समाज की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर महापंचायत में अंबेडकर संघर्ष समिति सावर उपाध्यक्ष उमेद सिंह दिदावत, पूर्व पार्षद महेंद्र गढ़वाल, भीम आर्मी जिला सचिव द्वारका प्रसाद चंदेल, घनश्याम पवार, सचिव सत्यनारायण महावर, विनोद पवार, भीम आर्मी गुड़गांव अध्यक्ष बनवारी लाल जारोटिया, मेरुकला अध्यक्ष महावीर रेगर, मिश्री लाल रेगर, गुदड़मल रेगर, धर्मराज रेगर, दुर्गेश अहिरवाल, कालूराम सैरशिया आदि लोग मौजूद रहे।